सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड को लेकर के। एनसीसी लिमिटेड में आप लोग देखोगे एक बिग फॉल हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है। स्टॉक आप लोग देखोगे करीब 14% क्रैश हो चुका है अभी आज के दिन। और ये शेयर आप लोग देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है, तो यहाँ पर कोई स्टॉक की जो सर्किट लिमिट है वो भी नहीं है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है वो गिरावट के अंदर क्यों आया, आखिरकार क्यों इतना बड़ा फॉल स्टॉक में हुआ है, क्यों ये जो अभी 13-14% जो क्रैश होते हुए नजर आ रहा है इस वक्त। तो इसके पीछे आप लोग देखोगे कल की खबर है भाई। कल आपने देखा होगा भी कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया था। कल कंपनी के रिजल्ट्स थे ना Q3 के, तो रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स आप लोग देखोगे खराब आए हैं। तो उसका सीधा असर हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है भाई। स्टॉक 13% क्रैश हो गया। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ भाई, 13% क्रैश हो गया। और वैसे देखा जाए तो अपने बाउंड वीक हाई से जो कि 364 रुपये है, वहां से भी स्टॉक में बड़ा फॉल बना हुआ है। ठीक है, तो 30% के ऊपर में स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से क्रैश है और आज स्टॉक में जो अभी 13-14% की गिरावट बनी है। तो इसके पीछे एक्चुअल में जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ Q3 के नंबर्स हैं, तो जो कल कंपनी ने पेश किए हैं। तो रिजल्ट्स कैसे आए हैं कैसे नहीं, अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोग देखोगे भी इसके रिवेन्यू पीछे के मुकाबले भले थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हो, ठीक है, प्रॉफिट टूटते हुए नजर आए हैं। जो मार्केट एस्टिमेट था वो यहाँ से जो अभी मिस हुआ है, तो ये सबसे बड़े रीजन है अभी स्टॉक में इस फॉल के पीछे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत इसका हाईलाइट जो इसके रिजल्ट्स वगैरह रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे, वैसे मैंने वीडियो डाल दिया था अभी कल के दिन, और वैसे भी स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट चल रही थी भी, तो बड़ा फॉल स्टॉक में हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखोगे रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्वार्टर से रिवेन्यू भले इसका इंक्रीज हुआ हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे रिवेन्यू में हल्का फुल्का 1-1.5% के आसपास की ग्रोथ रही है। ठीक है, 5260 करोड़ से 5345 करोड़ पर रहा है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, एक्सपेंसेस वगैरह कटकर जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमें आते हुए नजर आए हैं वो है करीब आप लोग देखोगे 441 करोड़ के। ठीक है, 441 करोड़ के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रहे हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे अभी 443 करोड़ के, यानी कि 2 करोड़ वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बड़ा डिक्लाइन है, जो कि 504 करोड़ से सीधा 441 करोड़ पे है। तो वहां से भी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमें गिरते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले डाउन रहे हैं, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस जो 10% थे वहां से 8% पर आ गए हैं। तो ये रीजन रही है अभी स्टॉक में इस फॉल के पीछे। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो नेट प्रॉफिट्स है वो यहाँ पर देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले भले ही इंक्रीज हुआ हो, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे 20% के ऊपर में जो ना भी फॉल आते हुए नजर आया इसके अंदर। ठीक है, जो भी है 15-20%। तो इसका जो रिवेन्यू है वो भी ड्रॉप हुआ है। ठीक है, सॉरी, रिवेन्यू 1% के आसपास इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर बेसिस पर वो 20-25% ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक में गिरावट के पीछे। और ये नहीं अभी जो मार्केट चाह रहा था भी ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए वो भी मिस हुए। अगर मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो आप लोग देखोगे मार्केट का जो एस्टिमेट था भी कैसे रिवेन्यू आने चाहिए, कैसा EPS होना चाहिए। तो रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू आप लोग देखिए 5120 करोड़ के आसपास आया, जबकि एक्सपेक्टेड जो था वो आप लोग देखोगे क्या और आया क्या है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग देखेंगे ये स्टैंड अलोन बेसिस पर शायद भाई जो कि लगभग 8.7 यानी कि लगभग 9% के आसपास ड्रॉप हुए इसके रिवेन्यू। इसके बाद आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर जो एक्सपेक्टेड था उससे 19.5% के आसपास ड्रॉप हुए हैं। तो स्टॉक के प्राइस पे तो इम्पैक्ट आएगा ना। तो मार्केट एस्टिमेट यहाँ पर फिर से मिस हुआ है, जिसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 क्वार्टर से आप लोग देखोगे कुछ खास प्रदर्शन इसके अंदर नहीं रहा है अभी रिजल्ट्स में। तो ये सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक में आज के दिन गिरावट के पीछे। और रही देखो भाई जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, जो यहाँ पर 2-3 साल स्पेंड कर सकता है, टाइम स्पेंड यहाँ पर बिता सकता है थोड़ा, ठीक है, तो वो यहाँ पर नया डरे। लेकिन जिनका नजरिया आप लोग देखो शॉर्ट टर्म के लिए था, अभी 1-2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो वो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरते भाई, और जरूरत भी है सावधानी बरतने की। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो इसके अंदर। और रही बात देखो आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है जो मार्केट को प्रभावित करेगी। इस वक्त मार्केट हल्की फुल्की गिरावट के अंदर अभी 10 पॉइंट के करीब निफ्टी गिरावट में, बैंक निफ्टी में फिर भी तेजी है, और सेंसेक्स में भी हल्का फुल्का फॉल अभी 15-20 पॉइंट्स का। तो कुछ खास मोमेंटम नहीं है मार्केट में। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी का जरूर इम्पैक्ट रहेगा, साथ में दिल्ली इलेक्शंस का भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बाजार के ऊपर। तो तैयार रहना भी, जैसे खबरें आती हैं इन सब की रिगार्डिंग वो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।